Hello everyone, welcome to this new video, and in this video we will find out the errors in the use of preposition। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि preposition pre means पहले और position लेना, अपनी जगह बनाना। तो जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन किसी भी वर्ड से पहले आकर अपनी जगह बना लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, वही प्रीपोजिशन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन, एन, एट, ऑन, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, ये सब प्रीपोजिशन की सीरीज़ में आते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम जो फाइंड आउट करेंगे मिस्टेक्स वो प्रीपोजिशन में ही होंगी, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन क्या है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्रीपोजिशन देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है और ये करेक्ट है या नहीं। ही रीच्ड एट द स्टेशन। एक प्रीपोजिशन जो एट होता है ये हमें बताता है जगह के बारे में, जगह की लोकेशन के बारे में। जैसे कोई पूछता है कि वेयर आर यू, तो आपका आंसर होता है आई एम एट होम। एट होम, तो एट होम हम क्यों कहते हैं एट होम? मे की इंग्लिश तो इन होती है, हम ये क्यों नहीं कहते आई एम इन होम? हम इन नहीं लगाते होम के साथ, क्यों? क्योंकि हम घर में किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम घर में कहीं भी हो सकते हैं, हम बालकनी में भी हो सकते हैं, बाहर प्रेमिसेस में भी हो सकते हैं, अगर घर के बाहर गार्डन है तो वहाँ भी हो सकते हैं। हमने सिर्फ उस बंदे को अपनी लोकेशन बताई है कि आई एम एट होम, कि मैं घर पर हूँ। वैसे सेंटेंस ये भी सही है, आई एम होम, एट ना भी लगाएं तो भी चलेगा, पर स्टिल हम एट लगाते हैं, ठीक है। तो वी रीच्ड एट द स्टेशन, लेकिन ये एक रीच्ड ऐसा वर्ब है जिसे प्रीपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो एट यहाँ पर गलत है और सिर्फ इतना आएगा ही रीच्ड द स्टेशन। रीच्ड के साथ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, उसने मेरे डिसमिसल का ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल। तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस विदाउट फोर। राजा एंटर्ड इनटू द रूम। इनटू हम वहाँ यूज़ करते हैं, एक तो वर्ड होता है इन और एक होता है इनटू। इफ़ आई से द इंक इज़ इन द इंक पोट, जो इंक है वो इंक पोट के अंदर है। जब कोई चीज़ किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर होती है तब वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कप में अगर चाय है तो उस चाय के लिए इन का यूज़ करेंगे, बिकॉज चाय जो है कप के अंदर है, इनसाइड है। लेकिन ऑन टू का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कोई चीज़ अंदर तो है, लेकिन हम जब सेंटेंस बना रहे हैं तो उस सेंटेंस के थ्रू हमें पता चल रहा है कि वो चीज़ अभी मूवमेंट के साथ अंदर गई है। जैसे कि द कैट इज़ गोइंग इन टू द रिवर, तो कैट को हमने देखा जाते हुए इन टू द रिवर, वो एक मूवमेंट के साथ रिवर में गई है। तो इन दिस केस वी कैन यूज़ इन टू। जब कोई चीज़ मूवमेंट करती हुई जाए तब वहाँ पर इन टू का यूज़ करते हैं, और वो पहले से ही है तो इन का यूज़ आता है। व्हाट इज़ द, तो यहाँ पर क्या आएगा? राजा एंटर्ड द रूम। यहाँ तो इन टू या इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंटर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा यहाँ पर। तो राजा एंटर्ड द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है? वॉच के लिए हम जब भी टाइम की बात करते हैं, अगर आपको टाइम किसी को बताना हो तो आप इनका यूज़ नहीं करेंगे। हिंदी में हम कहते हैं कि घड़ी में कितने बजे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा बाय। What is the time by your watch? हमेशा कभी भी टाइम पूछें या बताएं तो आप बाय का यूज़ करें, इन का यूज़ ना करें। They went to बनारस in train। जब भी हम किसी ट्रांसपोर्ट से कहीं जाते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। They went to बनारस by train, not in train। इन कहीं आता है लेकिन वो अभी नहीं है यहाँ पर, यहाँ बाय ही आएगा, बाय ट्रेन। He is angry on me। एंग्री एक फीलिंग है, फीलिंग को दिखाने के लिए हम ऑन का नहीं यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। ही इज़ एंग्री विद मी। एंग्री, प्लीज्ड, इन चीज़ों के लिए हम विद का यूज़ करते हैं।
एंग्री के साथ विद का यूज़ होगा, तो ही इज़ एंग्री विद मी। माई प्रिंसिपल इज़ प्लीज्ड। अब प्लीज्ड का मतलब भी खुशी है। मेरे प्रिंसिपल खुश हैं मुझसे, तो मुझसे खुश हैं, बट इसके लिए हम विद का यूज़ करेंगे। माई प्रिंसिपल इज़ प्लीज्ड विद मी। वॉश योर फेस फ्रॉम वाटर। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हमें सीधा सीधा आता है कि जाओ और अपना फेस पानी से धो लो, लेकिन पानी से धो लो, बट इंग्लिश में अगर लगाएंगे यहाँ पर तो पानी के साथ धो लो, इसका मीनिंग ये निकलेगा, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विद। वॉश योर फेस विद वाटर। द डेकोइट वॉज किल्ड बाय अ सोर्ड। बाय नहीं, यहाँ भी विद आएगा, क्योंकि जब किसी चीज़ को टच करके और किसी टूल के साथ, किसी आर्म के साथ किसी को कट किया जा रहा है, या किल्ड जैसे यहाँ पर आया है, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। द डेकोइट वॉज किल्ड विद अ सोर्ड, विद। लवी कवर्ड हर फेस विद हर शॉल। यहाँ भी विद आएगा, बाय नहीं आएगा, विद। लवी कवर्ड हर विद हर शॉल। ओपन योर बुक ऑन पेज 10। अब देखिए पेज, बुक में पेज खोलने की बात हो रही है, तो ऑन नहीं आएगा यहाँ पर। ऑन हम यूज़ करते हैं जैसे कि ये सरफेस एरिया है, जब कोई चीज़ यहाँ पर टच होकर रखी गई है। सपोज दिस इज़ बॉल एंड सपोज दिस इज़ टेबल, देन आई कैन से द बॉल इज़ ऑन द टेबल बिकॉज दिस इज़ टच्ड। ये यहाँ पर टच हो रही है, इट इज़ टचिंग द टेबल, तो हम कह सकते हैं द बॉल इज़ ऑन द टेबल। अगर बॉल यहाँ नहीं है, इसके नीचे आ गई है, देन कह सकते हैं कि बॉल इज़ अंडर द टेबल। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम ऑन की बात कर रहे हैं। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 10। जबकि हम जब पेज खोलने की बात हो रही है तो उस पेज की लोकेशन बता रहे हैं कि आपको पेज खोलना है। अभी हमने पॉइंट आउट नहीं किया कि कहाँ पर जाना है आपको, तो एट पेज 10 यहाँ पर आएगा, एट पेज 10। बुक खोलने के लिए हमेशा एट का यूज़ करें पेज के लिए। प्लीज़ डोंट लाफ ऑन द बैगर। बैगर के ऊपर मत हंसो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब भी लाफ अपने साथ, ये तो एक ऐसा है कि यह हमेशा ही अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है, तो लाफ के साथ आएगा एट। हु इज़ नॉकिंग एट। नॉकिंग जब दरवाज़ा खटखटाने की बात होती है तो वहाँ भी हम एट का यूज़ करते हैं। इन इज़ रोंग एट। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। वी गो टू स्कूल बाय फुट। बाय फुट नहीं, पैदल चलने के लिए हम लगाते हैं ऑन फुट। वी गो टू स्कूल ऑन फुट, हम स्कूल पैदल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। हम तुम्हें तुम्हारी सफलता पर, सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसकी सक्सेस पर या और किसी अच्छे काम पर, देन हम फॉर नहीं लगाएंगे, ऑन योर सक्सेस यहाँ पर आएगा, ऑन योर सक्सेस। जब भी आप कहीं व्हाट्सएप वगैरह करते होंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ जाए, लिखना पड़ जाए, तो आप हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन योर सक्सेस। मैनी पीपल डाई फ्रॉम कैंसर। बहुत सारे लोग कैंसर से मर जाते हैं। हिंदी साउंड बिल्कुल ठीक है, कैंसर से मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अगर किसी बीमारी से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ। मैनी पीपल डाई ऑफ कैंसर, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम मलेरिया, वो मलेरिया से मर गया, लेकिन फ्रॉम यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ आ जाएगा ऑफ। किसी भी डिजीज़ से डेथ हो जाने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ही डाइड ऑफ मलेरिया। ही डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। अब ओवर ईटिंग कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी अपनी गलती है कि हमने ओवर ईट किया है, ठीक है। तो वहाँ पर हम, क्योंकि बीमारी नहीं है, मैंने तो बीमारी के लिए बोला था, यहाँ पर बीमारी नहीं है, ओवर ईटिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम, राइट। शी डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। हिज फादर डाइड ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड। ये भी कोई बीमारी नहीं है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से लॉस ऑफ ब्लड हो गया होगा। देन वी विल यूज़ हेयर इंस्टेड ऑफ वी विल यूज़ फ्रॉम।
हिज फादर डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। द बॉक्स वॉज फुल विद पेपर्स। फुल के साथ हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यूज़ करते हैं ऑफ, तो यहाँ आ जाएगा द बॉक्स वॉज फुल ऑफ पेपर्स। जो बॉक्स था पेपर्स से भरा हुआ था, फुल ऑफ पेपर्स। हर सिस्टर इज़ अफ्रेड फॉर डॉग्स। अफ्रेड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन लेता है ऑफ। हर सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। वो कुत्तों से डरी हुई है, कुत्तों से डरती है। शी वॉज अफ्रेड ऑफ टू गो नियर द बार्किंग डॉग्स। वो कुत्तों के पास जाने से, भौंकते हुए कुत्तों के पास जाने से डरती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, टू गो। शी वॉज अफ्रेड ऑफ टू गो नियर द बार्किंग डॉग। अब एक प्रीपोजिशन टू हो गया जो कि गो के साथ आया है, एक इन्फिनेटिव वर्ब है ये, और एक हमने ऑफ लगा दिया। तो हम इस केस में, क्योंकि हम टू को तो नहीं हटा सकते हैं क्योंकि वो तो एक कॉम्बिनेशन है टू गो जो कि एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर हम ऑफ को ही हटा देंगे। अब आप समझ लीजिए कि जहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब के साथ टू ही आता है हमेशा, अगर वो टू आ रहा है देन हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, टू ही इनफ है। शी वॉज अफ्रेड टू गो नियर द बार्किंग डॉग। ही इज़ गोइंग टू होम। होम के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, होम से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है जाने की कंडीशन में। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट अगर होगा तो टू आ जाएगा। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तब भी टू आएगा। ही इज़ गोइंग टू माई होम भी आ जाएगा, अगर मैं माई भी लगा दूँ यहाँ पर तभी भी टू आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली होम आ रहा है देन टू इज़ रोंग हेयर। ही इज़ गोइंग होम। शी वॉज सिटिंग ऑन द आर्म चेयर। अब देखिए चेयर अगर होता तो ऑन सही था। चेयर पे बैठने के लिए हम ऑन का यूज़ भी कर लेते हैं और इन का भी कर लेते हैं। ऑन का तो करेक्ट है, लेकिन अगर चेयर थोड़ी कंफर्टेबल है तो इन का यूज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम उसमें बैठकर अंदर धंस जाते हैं, इसलिए हम वहाँ पर ऑन इन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका बेड है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तब आप इन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आर्म चेयर है तो हमने ऑन लगाया है, लेकिन दिस इज़ रोंग। आर्म चेयर के लिए हमेशा इन का यूज़ होगा। सोफ़े पे बैठने के लिए भी इन का यूज़ होगा। किसी भी कंफर्टेबल चीज़ पर बैठने के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। शी वॉज सिटिंग इन द आर्म चेयर। राजा इज़ सिटिंग ऑन द कार। अब ऑन तो इस केस में सही है कि अगर वो कार के ऊपर बैठा हो, लेकिन वो कार के अंदर बैठा है और कार जो है वो एनक्लोज्ड है, वो कवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा राजा इज़ सिटिंग इन द कार। अगर वो कार की सीट पर बैठा है, कार की सीट भी कई तरह की होती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इनका यूज़ कीजिए, और ठीक ठाक सी है तो आप ऑन का यूज़ कीजिए। शी इज़ वेरी केयरफुल फॉर हर शी इज़ वेरी केयरफुल फॉर हर हेल्थ। वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल है। केयरफुल वर्ड अपने साथ ऑफ लेता है। शी इज़ वेरी केयरफुल ऑफ हर हेल्थ, केयरफुल ऑफ हर हेल्थ। लवी इज़ क्वाइट केयरलेस फॉर द डेंजर। अब यहाँ फॉर नहीं आएगा, केयरफुल के साथ ऑफ आएगा। केयरफुल और केयरलेस दोनों ही अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं। लवी इज़ क्वाइट केयरलेस टू सी दैट द डोर वाज लॉक्ड अप। वो इसके लिए बड़ी केयरलेस है दरवाजे को देखने में कि वो लॉक किया गया है अच्छे से या नहीं। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव आ गया है, वर्ब इन्फिनेटिव टू सी। तो जब यहाँ पर टू सी आ गया, जब मैं ये वाला सेंटेंस पढ़ रही हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये एक अलग सेंटेंस है, मैं अलग बात कर रही हूँ। लवी इज़ क्वाइट केयरलेस टू सी दैट द डोर वाज लॉक्ड अप। अभी क्या करना है, यहाँ पर हमने फोर की जगह ऑफ लगा दिया था, लेकिन यहाँ ऑफ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला जो टू है यही मान लिया जाएगा इसके साथ, क्योंकि इसको तो हम रिमूव कर ही नहीं सकते हैं। ये तो इन्फिनेटिव के साथ आया है टू सी, ठीक है ना। तो लवी इज़ क्वाइट केयरलेस, अब ना ऑफ लगेगा ना फोर लगेगा, यही वाला टू सी काम करेगा। लवी इज़ क्वाइट केयरलेस टू सी दैट द डोर वाज लॉक्ड अप। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस इज शी वॉज ड्रेस्ड विद ब्लैक। जब भी हम अपने ड्रेस के बारे में बात करते हैं कि हम किस कलर की ड्रेस में हैं, देन हम यूज़ करते हैं इन का। शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक।
विद यहाँ पर रोंग है, इन ब्लैक, शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक और पिंक और वाइट, जैसा भी ड्रेस आप देख रहे हैं। योर सजेशंस वर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, तुम्हारे सजेशंस जो तुम्हारे एडवाइजेज हैं वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन हेल्पफुल थी तो वहाँ पर हम टू लगाएंगे। हेल्पफुल के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, हेल्पफुल टू अस, हेल्पफुल टू मी। योर सजेशंस वर वेरी हेल्पफुल टू अस। यू आर वेरी इंटरेस्टेड विद माई स्टोरी, कहते हैं ना तुम मेरी स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो, तुम मेरी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो विद नहीं आएगा, हिंदी साउंड में भी इन ही आ रहा है, तो यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन माई स्टोरी, इन माई स्टोरी। फ्लावर इज मेड ऑफ व्हीट, फ्लावर इज मेड ऑफ व्हीट, फ्लावर मीन्स आटा और व्हीट गेहूँ, जो आटा है वो गेहूँ से बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेड फ्रॉम व्हीट। फ्लावर इज मेड ऑफ व्हीट, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वो व्हीट से फ्लावर बन गया है, सब्सटेंस चेंज हो गया है। अगर वो सब्सटेंस चेंज हो जाता है देन हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, अदरवाइज फ्रॉम का यूज़ करते हैं, अदरवाइज ऑफ का यूज़ करते हैं, और इन दिस केस जबकि उसकी स्टेट ही चेंज हो गई है देन हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। माई ड्रेस इज़ मेड फ्रॉम सिल्क, अब देखिए यहाँ पर ड्रेस की बात हो रही है जो कि सिल्क की है और सिल्क से बनी है, लेकिन वो बनने के बाद भी सिल्क की ही है, देन यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। उसका कोई भी स्टेट उसकी चेंज नहीं हुई है, उसका सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है, इट इज़ सेम। माई ड्रेस इज़ मेड ऑफ सिल्क। ही एंटर्ड इन द हाउस, एंटर्ड के बाद हम प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं तो डायरेक्टली आ जाएगा ही एंटर्ड द हाउस। आई टोल्ड टू हिम टू कम, टोल्ड के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो आई टोल्ड हिम टू कम, मैंने उसको आने के लिए बोला। डोंट डिस्कस अबाउट योर प्लान, डिस्कस कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, डायरेक्ट आ जाएगा डोंट डिस्कस योर प्लान, योर प्लान, अपना प्लान को डिस्कस मत करो, तो डोंट डिस्कस योर प्लान। ही इज़ डिस्क्राइबिंग नेचर, ऐसे ही डिस्क्राइबिंग एक वर्ड है, सीधे सीधे नाउन आ जाती है इसके बाद, तो इसमें भी हमने कोई प्रीपोजिशन लगाया ही नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ही इज़ डिस्क्राइबिंग नेचर। इन, ऑफ, अबाउट कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। द वर्कर्स आर एट स्ट्राइक, ये तो आपने बहुत सुना होगा, स्ट्राइक से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, एट का नहीं। He is on strike, the students are on strike, the farmers are on strike, so the workers are on strike. He goes at school on 10, टाइम की बात हो रही है तो जब टाइम के लिए हम at का यूज़ करते हैं, at 10. He goes to school, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो हम to का यूज़ करेंगे, he goes to school at 10. आई लिसन द म्यूज़िक बाय द रेडियो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया होते हैं, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, जिसके भी थ्रू हमें कोई न्यूज़ या कुछ भी पिक्चर के बारे में हमें देखना होता है या हम जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, उस मीडिया के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। आई लिसन, और लिसन के बाद हम टू का यूज़ करते हैं। दिस म्यूज़िक, आई लिसन द म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ ऑन द रेडियो, मैं रेडियो से म्यूज़िक सुनता हूँ, ऑन द रेडियो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड, एंड आई होप you have understood the chapter which I have explained to you today. Please subscribe to my channel and keep learning, keep growing. Bye.